तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि इसका नाम मल्टी कलर वाइट टाइगर है और ये 3rd लेयर का डेमोनिक बीस्ट है और इसे हराने के लिए 3rd लेयर के बॉडी टेम्परिंग रियलम का कोई बंदा या फिर उसके ऊपर का ही चाहिए। और अब हमें दिखाया जाता है कि क्विंगनान और ये मल्टी कलर वाइट टाइगर दोनों आमने सामने होते हैं और उसी के बाद मल्टी कलर वाइट टाइगर क्विंगनान के ऊपर रोर करता है और क्विंगनान के ऊपर अटैक कर देता है और क्विंगनान मल्टी कलर वाइट टाइगर के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उसे 2 हिस्सों में काट देता है। उसके बाद क्विंगनान मल्टी कलर वाइट टाइगर को मारने के बाद सोच रहा होता है कि तभी तो ये मिडिल क्लास मार्शल आर्ट स्किल के बीच में एक खरा सोना है सोना। मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्विंगनान कुछ चैप्टर्स पहले मार्शल स्किल पवेलियन में गया था और वहाँ से उसने थंडर मार्शल सेबर आर्ट को लिया था। वो क्विंगनान उसी सेबर आर्ट की बात कर रहा है यहाँ पर। अब क्विंगनान कहता है कि हालांकि मैं अभी फाउंडेशन स्टेज तक ही पहुँचा हूँ पर फिर भी अभी मुझे और लंबा रास्ता तय करना है। और अब हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि कोई चीज़ बड़ी तेज़ी से जाती है और क्विंगनान कह रहा होता है कि क्या एक और अब हमें दिखाया जाता है कि क्विंगनान के इतना कहते ही उसके सामने एक गोरिल्ला टाइप बीस्ट आ जाता है और क्विंगनान उसे देख के स्माइल कर रहा होता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो गोरिल्ला बीस्ट गुस्से में आकर क्विंगनान के ऊपर अटैक कर देता है अपने पंच से और क्विंगनान भी अपने पंच से अटैक कर देता है पर क्विंगनान के पंच की पावर कम पड़ जाती है और वो गोरिल्ला बीस्ट क्विंगनान को पीछे फेंक देता है और क्विंगनान पीछे खिसकते हुए चला जाता है और क्विंगनान पीछे खिसकते हुए जा ही रहा होता है कि वो गोरिल्ला बीस्ट क्विंगनान के ऊपर जंप कर देता है और क्विंगनान के ऊपर अपने पंच से अटैक कर देता है और क्विंगनान उसके अटैक को डॉच करते हुए वहां से हट जाता है उस जगह से। क्विंगनान अपने सेबर को निकालते हुए थंडर सेबर आर्ट से अटैक कर देता है और वो गोरिल्ला बीस्ट भी क्विंगनान के ऊपर अपने पंच से अटैक कर देता है और क्विंगनान के थंडर सेबर आर्ट और उस डेमोनिक बीस्ट के अटैक और क्विंगनान के अटैक के टकराने की वजह से क्विंगनान पीछे चला जाता है और क्विंगनान अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये 3rd ग्रेड डेमोनिक बीस्ट है पर फिर भी इसके पास 4th ग्रेड जितनी पावर है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि क्विंगनान उस डेमोनिक एप से बचकर भाग रहा होता है और अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि मेरी थंडर सेबर आर्ट अभी सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन स्टेज पर ही है और इस पावर के साथ मैं इस डेमोनिक एप का ओपोनेंट नहीं हूँ, इसलिए भागो। पर शायद से डेमोनिक एप इस बात से गुस्सा हो जाता है कि क्विंगनान भाग रहा है और वह क्विंगनान के ऊपर अपने पंच से अटैक कर देता है और क्विंगनान किसी तरह उस अटैक को डॉच करते हुए पीछे हट जाता है और उस डेमोनिक एप के उस पंच की वजह से काफ़ी ज़्यादा पत्थर इधर उधर उड़ रहे होते हैं और क्विंगनान उन्हीं में से एक पत्थर के ऊपर चढ़ जाता है और कह रहा होता है कि डैम इट। और ऐसा कहने के बाद क्विंगनान जिस स्टोन पर खड़ा होता है उस स्टोन से जंप करते हुए डेमोनिक एप के ऊपर थंडर सेबर आर्ट से अटैक कर देता है और क्विंगनान एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि डेमोनिक एप फिर से क्विंगनान के ऊपर अपने पंच से अटैक कर देता है और इस बार क्विंगनान काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और क्विंगनान किसी तरह अपनी स्वेबर की मदद से खड़े होने की कोशिश करता है और तभी क्विंगनान के ऊपर वो अटैक कर देता है और क्विंगनान किसी तरह फिर से उस अटैक से बच जाता है। और अब क्विंगनान अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ से भाग नहीं सकता तो अब मुझे सच में फाइट करनी होगी और अपने डिवाइन बैटल स्पिरिट के साथ सेबर से अटैक करके उस डेमोनिक एप के एक हाथ को काट देता है और वो डेमोनिक एप वहाँ से अब डर के मारे भागने लगता है और क्विंगनान अब कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम भाग पाओगे, ऐसा तुम सोचना भी मत। और ऐसा कहने के बाद वो अपने सेबर से एक अटैक करता है और उस डेमोनिक एप को मार देता है और मारने के बाद बड़ी स्टाइल से नीचे आता है और अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि सच में ये डेमोनिक एप काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। मैंने डिवाइन बैटल स्पिरिट के साथ इस डेमोनिक एप को मारा है फिर भी मैं काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका हूँ। सच में अगर ऐसे डेमोनिक बीस्ट इस माउंटेन में भरे पड़े हैं तो मुझे जल्दी से ऐसे हर्ब्स को ढूंढना होगा जो कि मुझे जल्दी से जल्दी हील कर सके, वरना अगर किसी और मेरा ऐसे डेमोनिक एप के साथ में सामना हुआ तो मैं अपने करंट स्टेट के साथ फाइट नहीं कर पाऊँगा और मैं मारा जाऊँगा। और अब क्विंगनान को किसी जगह से काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है और वो उस तरफ जाने लगता है और क्विंगनान अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि क्या ही तो थिक स्पिरिचुअल एनर्जी है, मुझे लगता है कि कुछ है मेरे सामने। और अब क्विंगनान उस थिक स्पिरिचुअल एनर्जी का पीछा करते हुए आता है और कहता है कि ये तो यांग की वाई पॉन्ड है
किसने सोचा होगा कि यहाँ पे यांग क्यूआई पॉन्ड होगा और इसका यूज़ कर कर तो मैं फुल्ली रिकवर भी हो सकता हूँ। और तभी क्विंगनान को कुछ महसूस होता है और तभी वहाँ पे 2 लोग और आ जाते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि क्वीन यू और क्वीन जियाओ होते हैं। और क्वीन जियाओ कहता है कि ब्रदर क्या सच में यहाँ पे यांग क्यूआई पॉन्ड है। और क्वीन यू कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने ये एंशियंट मैप में पढ़ा था इस जगह के बारे में, यांग क्यूआई पॉन्ड हमारे सामने ही होगा। वो दोनों ऐसे ही बात करते हुए आ रहे होते हैं कि तभी क्विंगनान कहता है कि अरे तो ये तुम दोनों हो। और वो दोनों कहते हैं कि क्विंगनान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।